खानपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक दिन रतन नाम का एक समोसे वाला आता है। गांव में पहली बार समोसा बिकता देख गांव के सभी बच्चे और सारे लोग रतन समोसे वाले के पास आते हैं और समोसे मांगते हैं। और रतन आवाज लगाता है, अरे ले लो समोसे, रतन भाई के समोसे। तभी एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे एक प्लेट और समोसे चाहिए, कितने स्वादिष्ट हैं। उसकी माँ रतन से कहती है, अरे भैया और एक समोसे लगा दो। रतन कहता है, ठीक है बनाता हूँ। यह रतन समोसे वाला दिन भर समोसे बेचता है और शाम में पैसा गिनना शुरू करता है। कुछ दिन बाद रतन अपने ठेले में और ज़्यादा समोसे बनाना शुरू करता है और बेचता है। और रतन आवाज़ लगाता है, समोसे ले लो समोसे, रतन भाई के समोसे। फिर एक ग्राहक बोलती है, अरे भैया हमें 20 समोसे पार्सल कर दो। रतन कहता है, हाँ करता हूँ, अभी तो सिर्फ 5 मिनट ही रुकने वाला हूँ इधर। कोई लेने वाला है? फिर एक छोटा बच्चा कहता, अरे अंकल मुझे भी 5 समोसे पैक कर दीजिए, मैं घर जाकर मेरे भाइयों के साथ खाने वाला हूँ। इस तरह कुछ दिन चले जाते हैं और रतन के पास इतने सारे पैसे आ जाते हैं कि वह अपना बंगला बनाता है और खुद की एक कार ले लेता है। अब वह बड़ा समोसे वाला बन जाता है। उसका नाम दूर दूर के गांव तक पहुंच जाता है। बहुत सारे लोग इस समोसे को खाने के लिए दूर दूर से आने लगते हैं। जब यह बात इस गांव के राजा विक्रम सिंह तक पहुंच जाती है तो वह अपने सरदार से कहता है, अरे सरदार सुनो तो, सुना है हमारे साम्राज्य में कोई रतन समोसे वाला आया है, उसका नाम बहुत मशहूर हुआ है। सुनो मेरी तीसरी रानी को समोसे बहुत पसंद है, लगता है दरबार में ही बुलाना चाहिए। सरदार कहता है, हाँ महाराज, मेरी पत्नी को भी समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, अगर बच जाए तो मैं भी इसी बहाने अपनी पत्नी के लिए भी समोसे ले जाऊंगा। फिर राजा बोलते हैं, ठीक है जाओ, पहले उस समोसे वाले को बुलाओ। राजा के आदेश को सुनकर सरदार उस समोसे वाले के पास जाता है। उस रतन समोसे वाले से कहता है, ओ रतन सुन, हम हैं सरदार और हमारे बिना नहीं पूरा होगा राजा का दरबार। फिर रतन कहता है, ओ राजा के 2 कौड़ी वाले शायर सरदार, बात कर बकवास मत कर बेकार। फिर सरदार कहता है, हाँ तुम्हें राजा विक्रम सिंह ने अपने दरबार में बुलाया है, उनकी तीसरी रानी को समोसे बहुत पसंद है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी यह ठेला लेकर दरबार में आ जाओ। रतन कहता है, ठीक है आ जाता हूँ। अगले ही दिन रतन राजा विक्रम सिंह के दरबार में अपना ठेला लेकर आ जाता है। रतन कहता है, राजा जी जरा बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा जी कहते हैं, अरे बुद्धू, मेरी सेवा नहीं, मेरी तीसरी रानी की सेवा करो। फिर तीसरी रानी कहती है, अब बातें बंद भी कीजिए महाराज, मुझे तो समोसे खाने हैं, इतनी अच्छी खुशबू है, सारा का सारा ठेला मैं ही खा जाऊंगी। इतना कहकर रानी समोसे के ठेले पर टूट पड़ती हैं और देखते ही देखते सारे समोसे खत्म हो जाते हैं। रतन कहता है, अरे रानी जी, सारे के सारे समोसे खत्म हो गए हैं, अब बच गए हैं बर्तन, अब वो भी खा लेंगी क्या? पता ही नहीं चलता कि ये राजा की रानी है या भूतिया कहानी। महाराज की रानी जीत ने तो सारा ठेला खा लिया। 10,000 के हुए इनके समोसे, अगर आपने अभी के अभी मेरे पैसे दे दिए तो बहुत अच्छा होगा। राजा कहते हैं, 10,000 रुपया, बकवास मत करो, राजा कभी पैसा नहीं देता समझे। तुम मेरे साम्राज्य में रहते हो और तुम्हें मेरी सेवा मुफ्त में करनी होगी। यह सुनकर रतन बहुत ही निराश हो जाता है, लेकिन रतन दिमाग से बहुत ही होशियार था। रतन राजा से कहता है,
ठीक है महाराज, मैं ऐसे ही आपको रोज मुफ्त में समोसे खिलाते रहूंगा, लेकिन आपको मेरी एक छोटी सी सहायता करनी होगी। फिर राजा कहते हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो रतन कहता है, राजा जी, मुझे इतने सारे समोसे बनाने के लिए आपके राज्य के कुछ सिपाही और यह आपका सरदार चाहिए होगा। ऐसा करने से आपको जितने चाहिए उतने समोसे मुफ्त में मिल जाएंगे और बचे हुए समोसे को बेचकर मैं कुछ पैसे भी कमा सकूंगा। राजा कहते हैं, ठीक है ठीक है, वैसे भी मेरे सारे सिपाही खाकर दरबार में बैठे ही तो रहते हैं। ले जाओ इन सब लोगों को और रगड़ के काम करवाओ इनसे। रतन उन सभी को लेकर चला जाता है और उन सभी को समोसा बनाना सिखाता है, लेकिन समोसे में भरे जाने वाले मसाले रतन ही बनाता था। जिन समोसा गांव में बेचना होता, उन समोसे के मसाले में पेट खराब होने की दवा मिला देता था और जो समोसे राजा के दरबार में जाने वाले होते थे, उन समोसे में कुछ नहीं मिलाता था। रतन सरदार को कहता है, सरदार अच्छे से प्लेट धोना, गंदगी बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे कल से हर दिन राजा जी को समोसे पहुंचाने के बाद तुम सब गांव में जाकर समोसे बेचोगे और मुझे सारे पैसे लाकर दोगे। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? फिर सरदार कहता है, हाँ ठीक है ठीक है। इस तरह रतन हर रोज सिपाहियों के साथ राजा के दरबार में अच्छे मसाले वाले समोसे पहुंचाता है और सभी सिपाहियों को समोसा बनाकर बेचने के लिए मिलावट वाला मसाला बनाकर गांव में भेजवाता है। जब सभी सिपाही गांव में समोसा बेचने जाते हैं तो वहीं आपस में बातें करते हैं, यह रतन हमें भले ही गधे की तरह काम तो करवा रहा है, लेकिन उसके बदले में हमें कम से कम खूब खाने को तो दे रहा है। वो कंजूस राजा ना तो हमें पैसे देता था और ना अच्छा खाना। एक शाम सभी गांव वाले गांव के शौचालय के सामने लंबी लाइन लगाकर खड़े होते हैं। फिर एक बूढ़ा आदमी कहता है, अरे आज सुबह खाली होने नहीं गए थे क्या सब लोग, जो शाम को भी इतनी लंबी लाइन लगाकर खड़े हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं, पर मुझे पहले जाने दो, इस उम्र में मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। तो एक व्यक्ति कहता है, तो धोती में ही कर लेना चाचा, मैं तो सुबह से तीसरी बार आया हूँ, वो भी लाइन में लगना पड़ रहा है। फिर एक महिला कहती है, अरे मैं पिछले 5 दिन से हर रोज 5 बार आती हूँ यहाँ, हाँ मैं तो अपनी जगह से टस से मस नहीं होने वाली हूँ। फिर बूढ़ा आदमी कहता है, अरे एक ऐसी बातें कर रहे हो, क्या यह कोई खेलने का मैदान है? दिन भर में इतनी बार आ रहे हो तुम सब, लेकिन ऐसी क्या बात है जो रोज इतने सारे लोग लाइन में लग रहे हैं? फिर एक व्यक्ति बोलता है, मुझे तो लगता है कि कोई बीमारी आई है इस गांव में। फिर वही महिला बोलती है, अरे पर वह राजा जी, उनके दरबार में तो किसी को कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है राजा जी के दरबार को छोड़कर सारे गांव में यह बीमारी फैल गई है। इस तरह पेट खराब होने की वजह से गांव के लोग का हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन राजा विक्रम सिंह के दरबार में सब कोई ठीक थे। गांव वालों को अब पूरा यकीन हो जाता है कि गांव में बहुत बड़ी बीमारी फैल गई है और इस बार चर्चा के लिए सभी गांव वाले गांव के शौचालय के बाहर इकट्ठा होते हैं। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, अरे सुनो सब, यह तो पक्का है कि गांव में बहुत बड़ी बीमारी आ गई है। अब हम सबको यह गांव छोड़ना होगा। फिर एक व्यक्ति कहता है, पर हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है। फिर वह महिला कहती है, अरे हमें राजा जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके दरबार में तो कोई बीमारी भी नहीं है। अब हम सब सिर्फ वहीं सुरक्षित रह सकते हैं। इस तरह पूरा का पूरा गांव राजा के दरबार में रहने के लिए पहुंच जाता है। जब राजा को सारी बात पता चलती है तो
उनके होश ही उड़ जाते हैं। राजा कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे? यह मेरा राजमहल है। मैं तुम सबको रोज कहाँ से खाना खिलाऊंगा और रखूंगा कहाँ? फिर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, महाराज, वह सब हम नहीं जानते। हम तो अब यहीं पर रहेंगे। फिर राजा बोलते हैं, क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी जुबान चलाने की? तुम सब यहाँ रहोगे तो खेतों में काम कौन करेगा? और अगर काम ही नहीं होगा तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? सिपाहियों, निकालो इन सबको यहाँ से। राजा की तीसरी रानी कहती है, महाराज, हमारे सरदार और सारे सिपाही तो उस रतन समोसे वाले के यहाँ काम करते हैं। तभी वहां रतन सैनिकों के साथ रानी के लिए समोसे लेकर आता है। रतन को वहां आते देख रानी अपने आप को रोक नहीं पाती और समोसे पर टूट पड़ती हैं। सभी गांव वाले यह देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वह महिला कहती है, अरे यह कैसा राजा है? हम इधर इससे मदद के लिए आए हैं और यह रानी को समोसा ठूसते हुए देखकर खुश हो रहा है। राजा कहता है, चुप हो जाओ तुम, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर रतन समोसे वाला बोलता है, अरे ऐसे कैसे चुप रहे? सुनो गांव वालों, इस राजा ने मेरे पैसे भी हड़प लिए हैं। पिछले 10 दिनों से मैं इस रानी को पेट भर के समोसे खिला रहा हूँ, लेकिन इस राजा ने मुझे पैसे देने के लिए मना कर दिया और अब आप लोगों की भी मदद नहीं कर रहा है। ऐसे राजा को तो राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। राजा कहते हैं, सरदार, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बंदी बना लो इसे। फिर सरदार कहता है, माफ कीजिए महाराज, पर अभी हम आपके लिए नहीं, हमारे मालिक रतन जी के लिए काम करते हैं और यह तो हमें पेट भर खाने को भी देते हैं, आपकी तरह कंजूस नहीं है। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ, आज से हमारे रतन जी ही मालिक हैं। एक गांव वाला कहता है, मालिक नहीं, अब तो ये हमारे महाराज हैं। फिर महिलाएं भी बोलती हैं, अब से यही हमारे महाराज हैं। फिर राजा बोलते हैं, अरे चुप हो जाओ तुम सब, मैं समझ गया, यह सब इस रतन की ही चाल है। इसी के समोसे खाकर आप सब लोग बीमार हो गए हैं, गांव में कोई बीमारी नहीं आई है। फिर रतन कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरे ही समोसे खाकर तुम्हारी यह रानी भैंस हुई जा रही है। फिर गांव वाले, बीमार कैसे हो सकते हैं? फिर सभी गांव वाले बोलते हैं, यह राजा झूठा है, मारो इसे, मारो। इतना कहकर सभी राजा को खूब मारते हैं। राजा और रानी गांव छोड़कर भाग जाते हैं। रतन को नया राजा बनाया जाता है। फिर वह गांव में दवा का छिड़काव करता है और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।